नमस्कार, जोहार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती साथियों के जो मैसेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं जाति प्रमाण पत्र को लेकर के कि जाति प्रमाण पत्र कैसा चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, किस डेट का चाहिए। अगर हमने जाति प्रमाण पत्र का दावा नहीं किया है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते टाइम और हम अब लगाते हैं तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, या फिर हमने दावा कर दिया है और अब हमारे पास नहीं है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे डाउट बच्चों के आ रहे हैं, साथियों के आ रहे हैं। हम बात करेंगे इस वीडियो में साथियों इन्हीं सभी विषयों पर जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चों के पास मान के चल लो कि उनके पास जाति प्रमाण पत्र है लेकिन वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। अगर वो अपना जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाते हैं तो क्या उन्हें कोई फ़ायदा मिलने वाला है या फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो सारी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी फिजिकल की डेट लगभग आ ही चुकी है, इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान न हो साथियों। और आपको बस अपने फिजिकल की तैयारी करनी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप फिजिकल की तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आगे का सिलेक्शन प्रोसेस, चाहे फिर वो एग्ज़ाम हो, चाहे डीवी हो, चाहे फिर कुछ भी हो। चलिए बात करते हैं किस परिशिष्ट का चाहिए, ये परिशिष्ट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखें यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञापित रिक्त में 2% रिक्तियां आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होंगी। जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा वो जो उसमें 2% रिक्तियां होंगी वो आदिम जाति के लिए होंगी। आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्ति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी। अगर आदिम जाति नहीं है तो फिर जनजातियों में वो भरी जाएंगी। आदिम जनजाति कोटे का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को नेक्स्ट है यहाँ पर कि विवरणिका में परिशिष्ट 1 से 3 पर धारित विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के समय समर्पित करना अनिवार्य होगा। तो साथियों ये परिशिष्ट 1 और 3 क्या है चलिए देख लेते हैं। बाकी हम बात करेंगे किसको ऑनलाइन ऑफलाइन अपना जो प्रमाण पत्र है जाति प्रमाण पत्र और बाकी निवास प्रमाण पत्र किसको आरओ लेवल का चाहिए, किसको एसडीओ लेवल का चाहिए और किसको यहाँ पर डीएम लेवल का चाहिए। हर एक पॉइंट पर, हर एक तथ्य पर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर वीडियो होने वाला है। चलिए पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर परिशिष्ट 1, 2। बाकी आरक्षण के बारे में दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी अनुमंडल, देखो अनुमंडल पदाधिकारी कौन होता है तो एसडीओ होता है। देखो हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन में दिया है, अब यहाँ पर ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रह जाती कि भाई मेरे पास इसका है कि मेरे पास उसका है, कि मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ, कि मैं ये दे सकता हूँ कि नहीं। अब कुछ नहीं रह जाता भाई। देखो आपके पास पहले आरओ का बनता है, आरओ और वीडियो का, है ना, ये आरओ वीडियो का बनता है। इसके बाद आप सभी किसका बनवा सकते हैं, आरओ वीडियो के बाद आप सभी एसडीओ का बनवा सकते हैं। पहले आपने बनवाया आरओ वीडियो का, फिर उसके बाद बनता है एसडीओ का, फिर उसके बाद बनता है डीएम का। देखो अगर आपके पास आरओ वीडियो का है तो इससे आप एसडीओ का बहुत ही इजी तरीके से बनवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एसडीओ का, देखो डीएम का तो हर जगह चली जाएगा लेकिन एसडीएम का आपके पास, एसडीओ का आपके पास होना चाहिए, जो आपका निवास प्रमाण पत्र और जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो। समझ में आ गया। तो पहले आरओ और वीडियो का होता है, इसके माध्यम से हम एसडीओ का बनवाते हैं और फिर फाइनली हमारा डीएम का होता है। जो नोटिफिकेशन में बात की गई है वो एसडीओ और वीडियो की बात की गई है कि वीडियो या फिर एसडीओ का आपका होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो का अगर आपके पास है अच्छी बात है, नहीं है एसडीओ का है बहुत अच्छी बात है, यानी इन दोनों का होना चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद डीएम का है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एसडीओ का तो होना ही चाहिए। अब इसमें पर, मैं, क्यों, ये वो फलाना ढिकाना की बात नहीं रह जाती है कि भाई अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। अब बात आती है कि कितनी डेट का होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी
अनुमंडल कौन होता है? एसडीओ, यानी एसडीओ का होना चाहिए 2016 के बाद का, इस डेट के बाद का। इस डेट के पहले का होगा तो नहीं चलेगा, इस डेट के बाद का ही चलेगा। इसके पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी अगर स्थानीय प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो साथियों वो इस डेट के बाद का होना चाहिए। बाकी आप कल का, आज का ही क्यों ना हो, चल जाएगा सब, ठीक है। अगर आपके पास 2016 का नहीं है तो 2019 का चल जाएगा। वो किसका चलेगा? अंचलाधिकारी, यानी वीडियो का, ठीक है। तो वीडियो होता है अंचलाधिकारी और ये होता है इसका। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी हो सब चल जाएगा, बस आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। बाकी यहाँ पर ये दे रखा है, अगर हम जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी वही एसडीओ। अब ये परिशिष्ट 1 का चलेगा, यानी जो भी SC ST साथी है हमारे, उनको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो किस परिशिष्ट का बनवाना है? परिशिष्ट 1 का। अब ये है क्या, चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल नीचे चले जाते हैं नोटिफिकेशन में, परिशिष्ट 1 देखो यहाँ पर दे रखा है, परिशिष्ट 2 है ये है परिशिष्ट 1, यानी आपका इस आधार पर ये आपको लेकर के जाना है अपनी तहसील में जहाँ पर, और वहाँ पर ये फिल होना चाहिए आपका। और ये फिल कौन करेगा? वीडियो या फिर आपका एसडीओ, है ना, ये फिल करेंगे। डीएम ये फिल करते हैं जिस भी लेवल का आप बनवाएंगे, ठीक है जी। तो आपका ये होना चाहिए, ये है परिशिष्ट 1, ठीक है जी। SC ST के लिए ये आपकी परिशिष्ट 1 हो जाती है, समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट वहीं पर चल लेते हैं जहाँ पर थे, तो जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात कर रहे थे। या फिर 2019 का है और अंचलाधिकारी का है तो आप परिशिष्ट 2 बनवाएंगे। कौन सा परिशिष्ट बनवाएंगे? 2। दोबारा से देखेंगे, अगर एसडीओ का जाति प्रमाण पत्र है SC ST का तो परिशिष्ट 1 का होना चाहिए और 2016 का होना चाहिए। अगर आपका वीडियो का है तो 2019 का चलेगा और परिशिष्ट 2 का चलेगा। तो परिशिष्ट 2 भी यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ लाइन वाइज यहाँ दे रखा है। ये सारी परिशिष्ट के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ ना, वो आप लाइन से नीचे देखेंगे। देखिए ये रहा परिशिष्ट 2, ठीक है। ये परिशिष्ट 2 क्या है? तो ये जाति प्रमाण पत्र है 2019 वाले बच्चों का, जो 2019 का दिखाना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए और वीडियो का चल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन से कुछ नहीं होता, बस आपके पास होना चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वहाँ पर आपको दिखाना है, बस ये है, ठीक है। तो इतना सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ, बाकी आपका इतना भरना समर्पित करना, ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित करना, ये भी देख लेंगे। ये क्या है? ऑनलाइन आवेदन पत्र को दिशा निर्देश। अगर कोई ऑनलाइन भरना चाहता है तो उसके लिए कुछ नोट दे रखा है, इसको भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि 2019 का, तो कहने का मतलब यही है। बाकी यहाँ पर OBC के बारे में भी बता रखा है कि अगर कोई OBC से है तो उसको देखो, यहाँ पर है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के संबंध में केंद्र सरकार में नियुक्त हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी सेंट्रल का मान्य नहीं होगा। आपको वही स्टेट का बनवाना है और SDO वीडियो लेवल का बनवाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ नोट दे रखा है जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सक्षम स्तर से भिन्न स्तर पर विवर्णिका में परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 9 पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति और संपत्ति प्रमाण पत्र यानी आय प्रमाण पत्र की भी बात हो रही है यहाँ पर। स्थानीय निवास प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा, यानी आपने जो अप्लाई करते टाइम दिखाया है अगर उससे भिन्न हुआ तो वहाँ पर वो मान्य नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? परिशिष्ट 1 से 9 तक यानी SC ST और जो OBC हैं इन सबको 2016 और 2019 के अलावा अगर आप और किसी का दिखाते हैं तो मान्य नहीं होगा। 2016 के पहले का तो बिल्कुल मान्य नहीं होगा, 2016 और 2019 के बाद का है, कल का भी क्यों ना है, मान्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और 2 के अभ्यर्थियों द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में अंकित गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। यानी ये कह रहे हैं कि भाई वो कोई क्रीमी लेयर में आते थे, अब क्या हुआ कि गैर क्रीमी लेयर उन्होंने अपने आप को घोषित कर लिया है कि भाई हम क्रीमी लेयर से बाहर हैं, तो उनके द्वारा एक प्रपत्र जारी किया जाएगा। घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रखा है
वैसे ही स्थानीय निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय और संपत्ति पत्र में अंकित आवेदक के पिता पति के नाम एवं नाम की वर्तनी, मैट्रिक, ये सब अगर आपकी भिन्न होने चाहिए। देखो यहाँ पर कह रहा है कि अगर अंकित आवेदक के पिता पति के नाम एवं नाम की वर्तनी, स्पेलिंग, मैट्रिक और 10th के सर्टिफिकेट या अंक पत्र में दर्जित वर्तनी से भिन्न नहीं होना चाहिए, यानी आपके नाम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आपकी कोई गलती है भाई, भिन्न भिन्न हो रहे हैं कि 10th में कुछ और, आपके आधार में कुछ और है, पति पिता के नाम में कुछ गलती हो रही है, तो आप उसे सही करवा लें। अदरवाइज या फिर आप एफिडेविट के रूप में आप दिखा सकते हैं, बाकी नहीं तो आपको बहुत ही यहाँ पर वो करना पड़ेगा, बाहर कर दे जाओगे आप। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखंड सरकार द्वारा लागू आरक्षण संबंधी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा, यानी जब जांच की जाती है वहां पर आपको सभी प्रमाण पत्र देने होंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा तो ये घर छूट गया है जी, मैं लाया नहीं हूँ, मेरा भीग गया था, मेरा भाई ले गया है, मेरी बहन ले गई है, मेरी बहन ने फाड़ दिया, ऐसी स्थिति में उन पर कोई आपत्ति नहीं आ रही है, वो तो कह देंगे कि आप भी घर ही रहो भाई, आपका यहाँ क्या काम है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, अब ध्यान से देख लेना भाई, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से कि ये क्या दे रखा है इसमें। देखो यहाँ पर बता रखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें। यानी इन्होंने पहले ही कहा है कि भाई आपको फोटो और हस्ताक्षर हैं वो जैसा मांगा गया है वैसे ही आप करें, जितने भी MM का मांगा गया है उतने का ही डालें, अपने पिता पति का नाम सही भरें भाई, जैसा आपका है, गलती ना करें। फिर भी साथ ही बहुत सारे गलती कर देते हैं। देखो यहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि भाई आवेदक अपने नाम की वर्तनी लिखेंगे जो मैट्रिक स्तर पर जो आपके सर्टिफिकेट में है वो करेंगे। ठीक है, नाम की वर्तनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आवेदक के नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री, मिस्टर, श्रीमान आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। पता चल रहा है अपने नाम के आगे किसी ने श्री लगा दिया, श्रीमती लगा दिया, श्रीमान लगा दिया, गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये पहले ही कह रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने पहले ही कहा है, बट गलती क्या होती है कि हम पढ़ते ही नहीं हैं, है ना। आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि, महीना, वर्ष दर्ज करेंगे जो उन्हें मैट्रिक स्तर पर डाली हुई है। यानी मेन क्या है हमारा, मेन है 10th लेवल। अगर हमने 10th लेवल पर जो भी डाला है वही हमें फिल करना है, अपनी तरफ से कोई भी नहीं करना है। ठीक है साथियों, यहाँ पर सारी जानकारी आपको बहुत ही भली भांति समझा रखी है, इसे जितना हो सके उतना पढ़िए, जितना हो सके आपके पास उतना पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, और जो आपके पेपर दोनों होंगे वो एक ही दिन होंगे, इस बात का कड़ा ध्यान रखें। और ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए संशोधित किया जाता है ऐसी परिस्थिति में। यानी कोई भी आप बदलाव कर रहे हैं ना अपने प्रमाण पत्र, किसी भी प्रमाण पत्र में, तो भाई आपको वो बताना है कि भाई मेरा पहले ये था, अब मैंने ये चेंज कर लिया है। ठीक है, या फिर आपने क्या किया है कि आवेदन करते टाइम आपने डाल दिया, फिर कहा है कि भाई मैं इससे हट गया, क्योंकि हटते रहते हैं भाई, हर अपडेट होते रहते हैं। तो क्रीमी लेयर में बच्चा आ रहा है, फिर वो निकल गया, फिर आ गया, फिर निकला हुआ था, फिर वो आ गया, तो इस तरह से तो आपको वहाँ बताना है सारी चीज़ें। ठीक है, और बाकी जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है उस पर मैंने वीडियो बनाई दी थी, आप सभी उसे जाकर देख लेना भाई वीडियो को। पुलिस वेरिफिकेशन होगा आप सभी का, कौन सा झूठ बोलना है, कौन सा नहीं बोलना, सब कुछ उसमें बताया गया है। तो बहुत ही भली भांति तरीके से उसे जाइए, समझिए, देखिए। और जो आपका यहाँ पर देखेंगे, जो आपका वो है, ये है, ये यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि पहले आपका PET होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, और फिर आपका DV होगा, एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये इन्होंने नोटिस में डाल रखा है, लेकिन बाद में इन्होंने चेंज कर दिया है। अब इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना आप सभी साथी, किस पर ध्यान नहीं देंगे, इस बारे सिलेक्शन प्रोसेस पे। ठीक है, अब किस पर ध्यान देंगे, तो अब आप सभी साथी ध्यान देंगे भाई कि पहले हमारा क्या होगा, PET होगा, फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा एग्ज़ाम होगा, फिर हमारा क्या होगा, DV होगा, और फिर मेडिकल होगा। ठीक है, अब इस पर ध्यान मत देना, ये आपका पहले आया था नोटिफिकेशन में। लेकिन ये बताइए कि 15,000 बच्चों का अगर ये मेडिकल करवाएंगे
क्योंकि इन्होंने कहा है कि भाई हम 3 गुना बच्चे बुलाएंगे, शारीरिक परीक्षा यानी पीईटी के बाद हम 3 गुना बच्चे बुलाएंगे। 4919 पोस्ट हैं, इसका 3 गुना लगभग हम 15,000 मान लेते हैं कि 15,000 बच्चों को, कैसे 15,000 बच्चों का ही फिजिकल होगा तो फिर मेडिकल होगा, तो ये एग्ज़ाम में कितने लोगों को बुलाएंगे, है ना। तो इन्होंने बाद में चेंज किया था, जो वो आया था गजट पत्र जारी हुआ था, उसमें इन्होंने बताया था। ठीक है जी, तो ये हो गया। बाकी ये लिखित परीक्षा है आपकी, OMR सीट है, नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा भाई आपको, क्योंकि कई दिन तक आपकी परीक्षा चलेगी। और यहाँ पर ये लिखित परीक्षा होगी, 1 अंक 3 मार्क्स का होगा, और गलत अंक के लिए 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। क्षेत्रीय भाषाएं ये हैं आपकी, ये प्रश्न पत्र 1 है, ये प्रश्न पत्र 2 है। प्रश्न पत्र 2 आपका मेनली होगा, इसमें आपकी 100 प्रश्न होंगे, इसमें भी 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, इसको भाग 1 और 2 में बांटा गया है कि भाग 1 होगा, भाग 2 होगा। 50 प्रश्न आपके हिंदी से होंगे, 25-25 मैथ और जीके जीएस से होंगे। ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ दे रखा है साथियों, आप देख सकते हैं। बाकी जो आपकी 10 किलोमीटर की 60 मिनट में है, 5 किलोमीटर की गर्ल्स के लिए 3 मिनट में है। शारीरिक दक्षता परीक्षण का प्रपत्र 10 के विवर्तिका के साथ संलग्न होना चाहिए। तो आप जो शारीरिक दक्षता परीक्षण करेंगे उसका जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो परिशिष्ट 10 के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिशिष्ट 10 कौन सी है, तो परिशिष्ट ये 4 है हमारी, परिशिष्ट 10 हमारी हो जाएगी ये वाली, ये 9th है, देखो ये वाली। ठीक है, ये है, इसमें आप देखो यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षण। ठीक है, ये आपका दे रखा है, तो इसी के अनुरूप आपका होना चाहिए भाई। ये आपका नाम, पिता, सब कुछ बिल्कुल सही से भरा जाना चाहिए, क्या है कैसे है। और जो वेट कह रही हैं लड़कियां कितना वेट होना चाहिए, तो 48 किलोग्राम मिनिमम वेट आपका होना चाहिए। ठीक है, और बाकी कोई भी ऐसा डाउट हो, बाकी साथियों पूरा नोटिफिकेशन को, अगर मैं इस पर पूरे नोटिफिकेशन पर एक एक करके वीडियो बनाऊं, मतलब एक साथ वीडियो बनाऊं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं जैसे ही डाउट आता है तो मैं आपका क्लियर कर देती हूं नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, काफ़ी लंबा फिर वीडियो हो जाता है, यहीं तक रखते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ लेना। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।